आज ईद है। ईद के मौके पर लाइव करना मैं समझता हूँ थोड़ा जरूरी था। एक मंदिर जिसका मैं नाम ले सकता हूं, वो भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ बोध गया का मंदिर है, जिसने 1 करोड़ रुपए का दान दिया है। और ऐसे में आप देख सकते हैं बाकी जो और लोग हैं जो हल्ला मचाते हैं, या जो लोग जो मंदिर जिनके पास खरबों की अकूत संपत्ति है, संजय खान साहब, साबिर खान साहब, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। उन मंदिरों ने क्या दान दिया है आप सबको मालूम है साथियों। किसी ने कुछ नहीं किया है। और देश के प्रधानमंत्री ने जितना क्रूर मजाक, जितना भद्दा मजाक, जितना घटिया मजाक देश की जनता के साथ में किया है, मजदूरों के साथ में किया है, गरीबों के साथ में किया है, ऐसा मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा साथियों, कहीं सुना भी नहीं जिस तरह का मजाक किया गया है। और अभी आप देख रहे हैं कि एक और चीज है। आप देखें कि जिस समय 24 तारीख को लॉकडाउन किया गया था, 24 मार्च को 500 लोग जो हैं कोरोना से संक्रमित थे। आज आप समझ रहे हैं, आज तकरीबन 1.5 लाख होने जा रहे हैं। सरकार बीच बीच में गड़बड़ कर रही है, वो बता नहीं रही आंकड़े, लेकिन 1.5 लाख से ज्यादा लोग, यानी चाइना में जहां से ये बीमारी चली है उस जगह भी इतने मरीज कोरोना से संक्रमित नहीं हुए, जिससे कहीं ज्यादा 1.5 गुना हमारे यहां हो चुके हैं। और लगभग 4,000 लोगों की मौत भी हो चुके हैं। आज इस स्थिति में आ गए हैं। यह लॉकडाउन, यह एक नासमझ और मूर्ख व्यक्ति की जिद, उसका अहंकार और उसकी जो है पूरी तरह से फ्लॉप रणनीति, जिसने 400, जिस समय 500 थे उस समय लॉकडाउन किया। और अब हालत यह होगी कि धीरे धीरे पहले शराबियों के लिए खोला लॉकडाउन, और फिर रेल खोले, और धीरे धीरे बाकी और चीजें, और मार्केट खोले जा रहे हैं, और बाकी और चीजें भी खुलेंगी। और मुझे लगता है कि 31 तारीख लास्ट है, उसके बाद में लगभग पूरी तरह से लॉकडाउन खुल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और स्थिति गंभीर होती चली जा रही है। और मुझे लगता है कि जिस तरह का बॉम्बे एक तरह से जिन हालात से गुजर रहा है, वहां स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है। इसी तरह से अहमदाबाद, जहां पे चौकीदार के चचा आए थे, जिनकी जो है उन्होंने अगवानी में 1,20,000 करोड़ रुपए खर्च किए और गरीबों के ढकने के लिए एक दीवार खड़ी की, वहां पे जो लगातार जिस तरह से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, ये हालत गंभीर होती चली जा रही है। लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं धन्यवाद दूंगा मेरे तमाम उन साथियों को, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो। सिख समाज का तो वाकई जिस तरह से उनके गुरुद्वारों ने इस दौरान सेवा की है, लोगों के लंगर खोल के खाना बनवाया है, भिजवाया है, बंटवाया है, हम तक पहुंचवाया है, वो वाकई में अभूतपूर्व है। इस तरह से जो मेरे साथी हैं, और बाकी चाहे किसी भी धर्म के, चाहे पारसी हो, चाहे जो है वो किसी और धर्म के साथी हो, सब ने जिस तरह से मदद की है लोगों की, जो वाकई में संकट में पड़े हुए जो लोग हैं उनकी मदद की, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस ईद के मौके पर उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। एक बड़ी गंभीर परिस्थिति है, मैंने बार बार भी इस पर पहले भी सवाल उठाया है, फिर इसको मैं सवाल उठा रहा हूं साथियों, कि इस दौरान पुलिस ने जितना अपना क्रूर चेहरा दिखाया है, लोग तो कहते हैं पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन मैं कहता हूं कि पुलिस ने जितना अपना क्रूर चेहरा दिखाया है, जिसकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली जिस तरह का क्रूर चेहरा इन्होंने दिखाया है, वो वाकई में वो भी अभूतपूर्व, ऐसे कभी देखा नहीं। तनवीर इरशाद सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको ईद मुबारक साहब, पूरे परिवार को, सभी को ईद मुबारक। तो साथियों, जैसे दिल्ली में जो साथी सीएए, एनपीआर और एनआरसी के समय में लगातार जो आंदोलन से जुड़े रहे साथी, वो किसी भी समाज के हों, चाहे मुस्लिम समाज के हों, चाहे कोई भी हो, उन सबको लगातार उठाया। मतलब कोरोना के समय में जब सबको घर में रहना था, ऐसे में दिल्ली पुलिस अपने जो है मतलब बुरा जो उसने जो जितना बुरा कर सकती है, वो सारा का सारा सब कुछ आंखों के सामने, सबके सामने आ रहा है साथियों, कि उन लोगों को, जो बेगुनाह लोग हैं, जो बिल्कुल निर्दोष लोग हैं, जो अपने संवैधानिक हक का उपयोग कर रहे थे, उनको उठा उठाकर
जेल में बंद कर रही है, उनके खिलाफ मुकदमे लगा रही है। यूएपीए कानून, मैंने बार बार आपको समझाया कि यूएपीए कानून किसी आतंकवादी के खिलाफ नहीं, जो भी सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, जो भी राजनीतिक या जो समाज के लिए भला सोचने वाले होंगे, इस सरकार के, जालिम सरकार के विरोध में जो उनके लिए जो ये लगातार आवाज उठाई जा रही है, उनके लिए जो काम कर रहे हैं वो सारे साथी, उन सबको लगातार बंद करने का काम दिल्ली पुलिस कर रही है। तो मेरा आप सबसे साथियों बहुत बहुत बस निवेदन यही है कि हमें इन सारी चीजों को ध्यान रखना है साथियों। और ये जो ईद का हमारा मुबारक मौका है आज, हमें इससे भूलना नहीं है। हम सबको ये ध्यान रखना है कि ये ईद का मुबारक दिन हमें इस बात के लिए मजबूत करके जाए, हमारा संकल्प इतना दृढ़ होना चाहिए, हमारे जो भावनाएं हैं इतनी मजबूत होनी चाहिए कि हम इस ईद के मुबारक मौके पर इस बात का दृढ़ संकल्प लें कि ये जो बेरहम सरकार है, इसने जितने लोगों का जीना हराम कर दिया है, बेगुनाह लोगों को जो बंद कर रही है, जो जेलों में डाल रही है, उनके खिलाफ जो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर रही है, इस सरकार को जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, स्थिति सामान्य होगी, तो जो आंदोलन हमने पीछे लगभग 100 दिन चलाया इससे लॉकडाउन से पहले, वही आंदोलन को हमें आगे बढ़ाते हुए ले जाना है। और साथियों, हर सूरत में हमें इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है साथियों। इस ईद के मुबारक मौके पर हमें अल्लाह से केवल यही कामना करनी है कि यह खुदा हमें इतनी ताकत बख्श, हमें इतना हौसला, इतना धैर्य बख्श कि हम इस जालिम सरकार को उखाड़ के फेंक दें, जो पूरी तरह से अन्याय पर आधारित है, अत्याचार पर आधारित है। इस सरकार को हम खत्म कर दें साथियों। हमें यही प्रण लेना है, और यही लेते हुए जिस तरह से हम लोगों की मदद करते आए हैं, जिस तरह से हम लोगों की आवाज बुलंद करते आए हैं, जिस तरह से हम लोगों का सहारा और सहयोग बनते आए हैं, जिस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ के हम मजबूत हो आए हैं, जिस तरह से हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करते रहे हैं और इस सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे हैं, उसी तरह से हम आगे भी करते रहेंगे। मैं इन्हीं कामनाओं के साथ इस ईद के मुबारक मौके पर आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद देते हुए, बहुत बहुत बधाई देते हुए, इस ईद के दिन और इसके बाद आप सभी के जीवन में, मेरे जितने भी मुस्लिम समाज के मेरे भाई बहन हैं, माताएं हैं, बच्चियां हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबके जीवन में, इस देश के जीवन में, भारत के जीवन में, बहुजन समाज के जीवन में, सभी न्याय पसंद लोगों के जीवन में खुशहाली रहे, तरक्की रहे, सब लोग आगे बढ़ें, मिलके चलें और अन्याय और अत्याचार का मुकाबला करें। हम सब का जीवन सफल हो, हम सब मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर, कदम से कदम मिलाकर अन्याय और अत्याचार के खिलाफ एक ताकत और चट्टान बनकर खड़े रहें। इसी के साथ मैं साथियों अपनी बात आज सबको फिर से ईद की मुबारकबाद देते हुए, सभी साथियों को ईद की खुशियों में, सबकी ईद की खुशियों में शामिल होते हुए मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड आफ्टरनून।